जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण, जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। बिहार की सियासत में आज एक नाम गूंज रहा है। ये नाम है चिराग पासवान। इन्होंने जिसको टिकट दिया वो ही जीत कर आया। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2020 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर भी नहीं थी और उनके एक भी विधायक नहीं थे और आज उसी पार्टी ने 29 में से 19 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। यह बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के विधानसभा चुनाव के इतिहास की सबसे तेज और सबसे चौंकाने वाली वापसी है। दरअसल इस चीज को समझिए कि चिराग पासवान ने प्रचार के दौरान बार बार कहा था कि मेरे सिपाही जहां लड़ेंगे वहां कोई नहीं टिकेगा। अब परिणाम आ चुके हैं। जो कुल सीटें जिस पर चिराग पासवान ने लड़ाई लड़ी वो 29 सीटें हैं और उसमें से 19 सीटें उन्होंने निकाल ली है। यानी स्ट्राइक रेट की बात करें तो लगभग 68%। यह आंकड़ा बीजेपी की 89 सीटें और जदयू की 85 सीटों के बाद एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। बड़े बड़े धुरंधरों को चिराग के सिपाहियों ने चित्त कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं महुआ की। महुआ से संजय कुमार सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से लड़ते हुए लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 44,997 वोटों से हराया। इसी के साथ तेज प्रताप तीसरे नंबर पर रहे और दूसरे नंबर पर मुकेश रोशन थे जो कि राष्ट्रीय जनता दल से थे। बख्तियारपुर की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आरजेडी के मौजूदा विधायक अनिरुद्ध कुमार को 981 वोटों से शिकस्त दी। बलरामपुर की बात करें तो संगीता देवी ने भाकपा माले के दिग्गज महबूब आलम को मात्र 389 वोटों से हरा दिया। गोविंदगंज की बात करें तो राजू तिवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 32,000 से ज्यादा वोटों से धूल चटाई। राजौली, ओबरा, शेरघाटी, बोधगया, नाथनगर, परबत्ता, बहादुरगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, दरौली, बोचहा, बेलसंड, गढ़वा जैसी सीटें भी महागठबंधन से चिराग पासवान के सिपाहियों ने छीन ली। इनमें से 17 सीटें पहले आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पास थीं। चिराग के सिपाहियों ने एक एक करके सबको साफ कर दिया। आंसुओं से सिंहासन तक का सफर अगर देखें चिराग पासवान का तो देखिए 2020 में एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़े, 137 सीटों पर चुनाव लड़े, सिर्फ एक सीट पर उनको जीत मिली और इसके बाद पार्टी में दो फाड़ हो गया। चाचा पशुपति पारस ने अलग गुट बना लिया, केंद्र में मंत्री भी बन गए पशुपति पारस। फिर उसके बाद विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से विधायक की जो संख्या थी वो शून्य हो गई। फिर उसके बाद आया 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें जीत करके चिराग ने मोदी के एक हनुमान होने के अपने दावे को पुख्ता किया। फिर उसके बाद आया 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव और शून्य से सीधे 19 विधायक का सफर चिराग ने तय कर लिया। चिराग खुद कहते हैं, मेरे पिताजी रामविलास पासवान ने सपना देखा था कि बिहार में पासवान समाज की अपनी मजबूत आवाज हो। आज वही सपना पूरा हुआ। अब जरा अगर हम दलित और महादलित वोटों की ओर नजर डालें तो विश्लेषकों के अनुसार दुसाध यानी पासवान, चमार और रविदास समुदाय ने 85 से 90% वोट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दिए। चिराग ने चाचा पारस के खिलाफ असली वारिस का नैरेटिव इतनी मजबूती से चलाया कि पासवान समाज एकजुट हो गया। ईबीसी और महिलाओं ने भी भारी समर्थन दिया। अब देखिए 19 विधायकों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब बिहार विधानसभा की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। इसी के साथ सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान जल्द ही पटना में विधायक दल की बैठक बुला रहे हैं। एनडीए में डिप्टी सीएम पद के लिए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि चिराग ने विनम्रता दिखाते हुए कहा कि फैसला आलाकमान का है, हम एनडीए के सिपाही हैं। अंत में जो चिराग ने कहा वही सुर्खियां बन गई। यह जीत गरीबों, दलितों, महादलितों, शोषितों, वंचितों की जीत है। मैंने कहा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जनता ने साबित कर दिया है कि असली पासवान कौन है। तो वैसे में आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं कि बिहार की सियासत में एक नया सूरज उगा है। उसका नाम है चिराग पासवान और उसके सिपाहियों ने साबित कर दिया कि चिराग नाम है, जिसको टिकट दिया वही जीत कर आया। तो ऐसे में चिराग पासवान के इस स्ट्राइक रेट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या चिराग पासवान को अब केंद्र की राजनीति छोड़ करके बिहार में वापसी करनी चाहिए और बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहिए? कुछ इस तरीके की अगर राय आपके मन में कहीं से भी उमड़ घुमड़ के आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।